हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुसेफ के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन एक बेहतरीन पार्ट पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट। ये मान के चलिएगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल ऐसे एग्जाम जो है 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आना शुरू हुए हैं, तब से इसका वेटेज बढ़ गया है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्काउंट के साथ जोड़ता है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी नॉलेज है और साथ में डिस्काउंट का भी नॉलेज है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो डिस्काउंट है क्या, कैसे काम करता है, ये क्या है इसकी थ्योरी, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं, एमआरपी से कैसे जुड़ा हुआ है, एमआरपी क्या होती है, एक एक करके अपन डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी कोई आपका आर्टिकल होता है तो आपने लाभ हानि में सीखा कि सबसे पहले अपन अगर बात करें लाभ हानि की, तो आपने पढ़ा था। देखिएगा सबसे पहले मेरे भाई क्या होता है, सीपी होता है। जब आप उसको बेचते हैं तो उसको अपन सेलिंग प्राइस कहते हैं। बेचते वक्त देखिएगा या तो आदमी प्रॉफिट में रहता है, तो या तो वो अपना प्रॉफिट मेंशन करता है, प्रॉफिट परसेंट मेंशन करता है, या फिर वो लॉस में रहता है तो वो लॉस को बताता है, लॉस परसेंट को बताता है। ये जो आपकी कड़ी है ये आपकी क्या है, सीपी से किसको जोड़ती है, एसपी से। ये सारी कहानी अपन किस में पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब अपन बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे, फर्दर आगे, कि होता क्या होगा इससे, ठीक आगे क्या होता होगा। ठीक है। बहुत सी बार जाते हैं तो दुकानदार आपसे पैसे मांगता है, लेकिन वो डिस्काउंट देने के बाद मांगता है। आप शॉप के आगे जाते हैं तो लिखा होता है 40% ऑफ, 30% ऑफ, 40+40% ऑफ। एक एक चीज को अपन समझते हैं। तो देखिएगा होता प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले दुकानदार वस्तु को खरीदता है। खरीदने के बाद वो उस पर मार्कअप करता है। मार्कअप जो करता है वो हमेशा एमआरपी को सीपी से कितना अधिक लिखता है, वही आपका क्या होता है, मार्कअप होता है। तो एक होती है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अपन क्या क्या कह सकते हैं, देखो सामने लिखा हुआ है। उसी को अपन मार्कअप प्राइस कहते हैं, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, उसी को सूची मूल्य कहते हैं। डब्बे पर लिखा गया जो प्राइस होता है उसी को अपन एमआरपी। जब आप टेबलेट वगैरह, दवाई वगैरह कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे अपन देखते हैं कि एमआरपी पे ही चीज़ें बेची जाती है। तो एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना होता है। तो सीपी से ज़्यादा लिखता है दुकानदार किसको, एमआरपी को। और फिर एमआरपी से वो क्या ऑफर करता है आपको, डिस्काउंट। एमआरपी पे वो आपको डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है। वो कहता है कि भैया इतने रुपए में आपके क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो जो कम करता है वही नगद, जो आपको पैसा कम करता है वही डिस्काउंट है। ठीक है। 100 रुपये कम हो गए, 200 रुपये कम हो गए, आप कोई शर्ट खरीदने गए, 5,000 रुपये का शर्ट है, 500 रुपये आपको कम में मिल रहा है, इसका मतलब 4500 आपने पे किए, 500 आपका लेस हो गया, वो लेस हो गया वही आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट, और अगर आप इसको परसेंट में मेंशन कर देते हैं कि कितना परसेंट दुकानदार ने आपका पैसा छोड़ दिया, 5% छोड़ दिया, 10% छोड़ दिया, 40% छोड़ दिया, 50% छोड़ दिया, तो जो पैसा आपका कम हो जाता है उसी को बेसिकली अपन डिस्काउंट परसेंट कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये पूरी कड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 3 टर्म्स होती है। देखिएगा सबसे पहले कि दुकानदार सबसे पहले क्या करता है, मार्कअप करता है। मार्कअप करता है। ठीक है। मार्कअप का मतलब है वो लाता है और लाने के बाद सीपी से अधिक लिखता है किसको, एमआरपी को। ठीक है। और उसके बाद वो उस पर बिक्री अच्छी हो, ग्राहक ज्यादा हैं, उसके लिए वो क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है। आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पर इन पे देखा होगा कि जब आप कोई भी आर्टिकल खरीदने जाते हैं तो वहां पे मेंशन होता है 98% ऑफ, 97%, 90%, 80%, 85%। तो डिस्काउंट की वजह से आदमी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है आर्टिकल के प्रति। तो इसलिए दुकानदार क्या करता है, सबसे पहले ज्यादा मार्कअप करता है। और मार्कअप की कोई कंडीशन नहीं होती अपने इंडिया में, कितना भी परसेंट आप क्या कर सकते हो, ज्यादा मार्कअप कर सकते हो। इवन आप डबल भी लिख सकते हो, इवन आप जो आपकी कॉस्ट आई उससे 8 गुना ज्यादा भी लिख सकते हो, 100 गुना ज्यादा भी लिख सकते हो। तो मार्कअप आपकी मर्जी का होता है। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद देखिएगा या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा। अगर आप डिस्काउंट ज्यादा ही रख दिए हैं, इसका मतलब आदमी किस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। और डिस्काउंट आप तरीके से दिए हैं, सलीके से दिए हैं, अनुभवी दुकानदार हैं, तो इसका मतलब आप किस में रहे, फायदे में। अब डिस्काउंट भी देखिएगा 2 तरीके से होता है। लुभाने के लिए अपन यूं भी कह सकते हैं, 40% ऑफ कर रहा है, 60% ऑफ कर रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। क्योंकि देखिएगा रेस क्या है, रेस आर्टिकल को बेचने की है। तो बेचने की है तो इसका मतलब दुकानदार लैंग्वेज को इस तरीके से रखेगा कि लोग क्या हो, ज्यादा अट्रैक्टिव है आर्टिकल के प्रति। तो देखो अगर मैं कहूं तो इसी डिस्काउंट का एक पार्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी डिस्काउंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि 40% प्लस 40% के ऑफर देता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनको जोड़ेंगे तो 40 और 40 कितना हुआ, 80। 80 नहीं है ये,
तो इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 नहीं आएगा, जोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि पहले आपको 40% मिलेगा, बचे हुए पर कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कई दुकानदार देखो इसी चीज को ऐसे कहते हैं कि बाय 3 एंड गेट 1 फ्री, 4 खरीदिए और 1 मुफ्त ले जाइए, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज को जैसे 2 मुफ्त ले जाइए, 3 खरीदो 2 ले जाओ, 2 फ्री ले जाओ, तो ग्राहक जो जाता है उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अरे यार 3 पे 2 फ्री मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इस चीज से प्रभावित होता है, तो ये भी एक डिस्काउंट की कैटेगरी है, ये भी एक डिस्काउंट की कैटेगरी। और एक सरल भाषा में आपको कोई कह दे कि भैया ये लो जी, हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है, ये एक सरल लैंग्वेज है, सीधा सा आपको बता रखा है कि 10% आपका लेस हो जाएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो देखो क्या होता है वहाँ पे कि सबसे पहले आप देखते हैं तो उस पर लिखा होता है लिस्टेड प्राइस को काट के कि भैया 64% इस पर ऑफ हुआ है। फिर आपको ऑफर दिया जाता है कि भैया अगर आपके पास फला बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो हम आपका 5% ऑफ कर देंगे, 10% और ऑफ कर देंगे। और उसके बाद भी जब आप उसको कार्ट में ऐड करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि अगर आप एक आर्टिकल कार्ट में और ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब है 5% आपका और ऑफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सक्सेसिव यही क्रम होता है कि एक डिस्काउंट नहीं, एक के बाद कई डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, वही आपका सक्सेसिव होता है। तो देखो सबसे पहले यहां तक की जो कड़ी है वो प्योर प्रॉफिट एंड लॉस को बनाती है, यहां तक की। और ये जो कड़ी दिख रही है आपको, ये सीपी को एसपी को जोड़ती है किससे, एमआरपी से, ठीक है। अगर किसी सवाल में मान लो डिस्काउंट का जिक्र ही नहीं है, खरीदने बेचने का जिक्र है, तो अपन सीधा क्या करते हैं, सीपी से एसपी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां अगर एसपी से एमआरपी की बात करेंगे तो एमआरपी से एसपी की बात करेंगे तो बीच में कौन आएगा, डिस्काउंट आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट एक कड़ी होगी किसको जोड़ने की, एसपी और किसको, एमआरपी की। डिस्काउंट के पैटर्न है, कोई भी हो सकता है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, घबराने की जरूरत नहीं, सब पे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, एक एक पे सवाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है, सबसे पहले अपन समझते हैं। तो यहां पे अपन ने कहा कि भैया सबसे पहले क्या होता है, सीपी होता है, सबसे पहले सीपी होता है, सीपी के बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, लॉस है, लॉस परसेंट है, उसके बाद आपका एसपी है, एसपी के बाद डिस्काउंट है, और डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट परसेंट है, और उसके बाद होती है एमआरपी, करेक्ट। तो अपन यूं कह सकते हैं डिस्काउंट है क्या, तो आपने सिंपल भाषा में कहा कि डिस्काउंट का मतलब है कितना वस्तु पे लिखा हुआ था और कितने में दुकानदार ने आपको बेच दिया, उन दोनों का जो फर्क होता है नगद, वो आपका डिस्काउंट होता है। कि दुकानदार ने कितने रुपए कम किए, तो कम किए वो कैसे निकालोगे, तो आप सिंपल कहोगे भैया इतना लिखा हुआ था और इतना मुझे पे करना पड़ रहा है, तो दोनों का जो फर्क है वही आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब हो गया कैश राशि, कितना रुपए का आपको कैशबैक मिला, 100 रुपए कम कर दिए, 200 कम कर दिए, 300 कम कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब मैं बात करूं डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का मतलब है जो डिस्काउंट आपको मिला है, जो डिस्काउंट आपको मिला है उसको अगर एमआरपी से कंपेयर किया जाए, एमआरपी से कंपेयर किया जाए तो वो एमआरपी का कितना परसेंट है वही डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूं, जैसे देखिएगा एक आर्टिकल अपन लाने गए, उसकी एमआरपी थी 1500 रुपए और उसको दुकानदार ने आपको दे दिया 1200 रुपए में। तो यहां से अपन देखें तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए कम करके बेचा है, तो इसका मतलब आपका जवाब होगा जी 300 रुपए फायदे में रह गया, मैं 300 रुपए मैंने कम करा लिए। ये कैश है तो ये डिस्काउंट की राशि है। और अगर आप इसी को परसेंट में देखें कि दुकानदार ने कितने परसेंट आपसे कम किए हैं, तो 300 रुपए दुकानदार ने छोड़ दिए, कितनी एमआरपी में से, 1500 में से। तो इसका मतलब है जब आप इसको 1500 के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो इसी को कहते हैं 300 1500 का कितना परसेंट है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आने लग रहा है भैया कितना, 20%। इसका मतलब है दुकानदार चाहे तो आपको सीधा भी कह सकता था कि मैं एमआरपी का कितना परसेंट कम करता हूं, 20, और वो 20% ही आपका कितना बनेगा बताओ, 300 रुपया। तो कितना परसेंट कम करना और कितने रुपए कम करना, यही आपका डिस्काउंट है, ठीक है। क्या बात समझ आई सबको, चलेगा। देखो अब मैंने क्या कहा, डिस्काउंट जोड़ता है किस किस को, एसपी को किससे, एमआरपी से। किस तरह से जोड़ता होगा देखिएगा, सिंपल समझिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि एमआरपी है, एमआरपी में से डिस्काउंट को अगर कम कर दिया जाए तो आने वाली जो चीज है वही एसपी होती। कितने में से कितना कम करोगे उसके बाद कितने में बेचोगे आपका सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन अगर ये परसेंट में दिया हुआ है तो इसका लिखने का तरीका ऐसे होगा, एमआरपी। अगर कोई दुकानदार मान लो भाई साहब अगर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो आप 10% को देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपका 90% लग भी तो रहा है। कितना परसेंट चार्ज लग रहा है आपका, 90% आपको देना भी तो पड़ रहा है। तो जो 90% देना पड़ रहा है वही क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर कोई दुकानदार आपको 20% का डिस्काउंट देके बेच रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो आपसे एमआरपी का 80% चार्ज कर रहा है, 40% कम कर रहा है, इसका मतलब 60% चार्ज कर रहा है। तो चार्ज कर रहा है वही आपकी क्या होती है, एसपी होती है। तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं 100 में से मेरे डिस्काउंट को अलग कर दूं
तो बाकी का पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट होता है ये डायरेक्ट आपको कहाँ ले जाता है बताओ, एसपी पे। इसका मतलब एसपी की ये कहानी होती है। समझ आई बात कि एमआरपी से आप एसपी पे जाना चाहते हो तो सिंपल आपको 100 में से एक माइनस करके देखना है कि 15% अगर उसने कम किए हैं तो मैं सिंपल से कैलकुलेट कर लूंगा कि एमआरपी का मुझे 85% पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन थोड़ी सी हार्ड आती है तो आप 1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का, 16 से ही 2/3% का, तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं भैया ये होगा 1/6 का। तो 6 जो होती है वो हमेशा एमआरपी को बताती है, और ये ऊपर वाली राशि हमेशा डिस्काउंट को बताती है। और यहां से तुरंत आप रेशो जनरेट कर सकते हैं भैया किसका, एमआरपी और एसपी का। एमआरपी और किसका, एसपी का। कैसे होएगा देखिएगा, 6 रुपए में से अगर कोई 1 रुपया कम करके बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 5। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो तरीका क्या होगा देखिएगा, एमआरपी, एमआरपी है तो आपकी वैल्यू है 6 के बराबर, और 6 से अगर आप 5 पे चले जाएंगे तो सीधा कहाँ आ जाएंगे, एसपी पे आ जाएंगे। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो कराने हैं, ये आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपन, देखिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, क्रमिक बट्टा क्या होता है। तो क्रमिक बट्टे को सबसे पहले अपन समझेंगे। ठीक है, कि एक दुकानदार अगर 2 बट्टे दे रहा है सक्सेसिव, तो 2 बट्टों का मतलब क्या होगा। अगर मान लीजिएगा एक दुकानदार ने आपको 1% का बट्टा दिया, ए का, दूसरा B% का बट्टा दिया, तो इसका मतलब है आप ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, A+B माइनस AB/100, AB/100। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। आ जाइएगा देखिएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है एमआरपी में से किसको घटाना, एसपी को। तो कितने रुपए का डिस्काउंट रहा, 200 का। 200 रुपए अगर आपने एमआरपी के रेस्पेक्ट में जान लिए तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। आगे आ जाएगा देखिएगा क्या है, नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद आने वाला रिजल्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला डिस्काउंट अगर X% का है, दूसरा डिस्काउंट अगर आपका Y% का है, पहला अगर X% का है, दूसरा Y% का है, तो इनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सक्सेसिव रेशियो भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर कोई चीज सीखने वाले हैं तो वो सीखने वाले हैं भैया क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है जी, चलो तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट पहले क्वेश्चन से। तो कह रहा है देखिएगा, एक दुकानदार ने 25% के 2 क्रमिक बट्टे देकर आपको आर्टिकल को बेच दिया, तो आपको बताना है कि इसने ओवरऑल आपको कितने का डिस्काउंट दिया। तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, आप आजाद हैं, 100 से भी कर सकते हैं, सवाल आपका है, करना आपको है। ऐसे भी कर सकते हैं, और 25 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक छूट दी जाए तो कितने के बराबर होगी। तो देखो भैया 25% कितना होता है, तो 25% की अगर मैं फ्रैक्शन वाले मेथड से करूंगा तो 1 बड़ा कितना लगेगा जी, 4। तो अपन कह सकते हैं कि अगर एमआरपी रही होगी 4, सुना ध्यान से, तो आपने आर्टिकल को बेचा कितने में होगा भाई साहब, 3 में। 2 बार किया है ऐसा, तो फिर से देखिएगा लिखेंगे 4, और 4 से कितना, 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आर्टिकल आपका 16 रुपए का था, 16 रुपए का था, आपने उसको 9 रुपए में खरीद लिया, कितने में, 9 में। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है भैया वो कितने का मिला है, 7 का, और 7 कितने पर, 16 पे। तो 7 16 पे मिला है, तो आपका जवाब हो जाएगा। ये कभी परफेक्ट तो आएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, तो एक ही ऑप्शन अपने पास, कौन सा भाई, ए। ए इस सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका लगा सकते हैं आप, देखिएगा सिंपल, 25 + 25 माइनस 25 गुणा 25 और बटे में 100, ये हो जाएगा जी 50। 25 की स्क्वायर होती है 625, तो 6.25 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 43.75 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्विवेलेंट कितने का डिस्काउंट है, 43.75, 43.75 का। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, आराम से आप कर पाए होंगे, इस चीज़ को आराम से समझ पाए होंगे आप। देखिएगा धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस पर, कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला है आपको। देखिएगा अगला सवाल देखिएगा, जीडी का है, 2025 का, एसएससी का, बहुत सिंपल सा सवाल है। 15% व 7% की 2 क्रमिक बट्टों के इक्वल एक बट्टा आपको बताना है। तो देखो जब भी देखो ऐसे प्रतिशत आते हैं ना, सिंपल ऐसे, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। 20%, 10%, 18%, 12%, 9%, 7%। तो ऐसे केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, x + y - xy/100। और जब फ्रैक्शन आपके ऐसे आते हैं, देखिएगा 16 2/3%, 33 1/3%, आपका 11 से ही 1/9%।
तो आपको ये वाला मेथड लगाना चाहिए सक्सेसिव, जो आपको बताता है डायरेक्ट 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो कितने का डिस्काउंट था, 15 का। अगला कितने का है, 7 का। 15 गुणा कितना हुआ, 7, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। तो 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 22। इसको निकालेंगे तो 15 का 7 कितना होता है, 105। 105 में अगर आप 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.05। ये आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा, देखो कौन सा सवाल का आंसर बन जाएगा। 22 में से एक जाएगा आपका 21, 21 में से भी 0.5 जाएगा तो 20.95, 20.95 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 20.95 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट आप देखोगे तो 20.95 का होगा। क्या बात समझ में आई सबको? समझ पा रहे हैं सब लोग? बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जब आपको अच्छी लगती है चीज़ें तो आप आराम से समझिएगा इन चीज़ों को, ठीक है? और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 20% दो क्रमिक बट्टे हैं, 20% और 40% के। तो कह रहा है कि इनके इक्विवेलेंट बट्टा क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। एक तो फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकता हूँ, प्रतिशत से भी कर सकता हूँ, और उससे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 20, 40, 20 गुना 40। इससे जल्दी आंसर किसी से नहीं आएगा, तो यही अप्लाई कर देना चाहिए अपने को। कितना हो जाएगा जी, 60 माइनस 8 इसमें से कम हो जाएगा तो बताओ कितने परसेंट आ जाएगा, 52। 52% इस सवाल का जवाब है, जो कि सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। समझ आई बात? कर पा रहे हैं आराम से? अगला देखिएगा, अब की बार देखो फ्रैक्शन आई है, मैंने समझाया था आपको कि फ्रैक्शन आ जाए तो आपको तरीका बदल देना है। बाकी सवाल बड़ा आसान है, 2 का ही पढ़ रहे हैं अपन। 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है? सारी चीजें अपन सीखेंगे इस क्लास में। तो सिंपल देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका अगला सवाल। क्या कहता है कि पहला बट्टा भाई साहब ने दिया है 1/6 का, दूसरा दिया है 1/10 का, 1/10 का, ठीक है? तो अपन यूं कह सकते हैं एमआरपी रही होगी, एमआरपी रही होगी कितनी, 6, बेस 6 है। एसपी भाई साहब एक कम बना देना है तो कितना बना देना है, 5। ये पहले वाले का स्ट्रक्चर है। दूसरा देखिएगा बेस है 10, इसका मतलब एमआरपी अगर 10 थी तो सेकंड टाइम आपने एक कम करके कितने में बेच दिया, 9 में। आप चाहें तो इसको फर्दर आगे सोल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा ये दोनों रेशियो बनेंगे तो आप देखो ऐसे काट सकते हैं, 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसको 3 से काटेंगे तो देखिएगा 3 इसको 2 बार काटेगा, 3 इसको 3 बार काट देगा। तो अल्टीमेटली ये 4 से 3 हो गया, और 4 से 3 आप जानते हैं इसने 1 का डिस्काउंट अप्लाई किया है कितने पर, 4 पर, और 1 पर 4 का डिस्काउंट देने का मतलब है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आपका 25% डिस्काउंट बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो आदमी दोनों डिस्काउंट को मर्ज करके देखेगा तो उसको ओवरऑल आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या बात समझ आ रही है? देखिएगा डिस्काउंट जो है उसी का कमाल है कि आर्टिकल आप ज्यादा बेच पाते हैं। और कई बार दुकानदार को अपनी, जैसे मान लो किसी दुकानदार के पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है और वो बिकने में नहीं आ रहा है, तो अगर वो नहीं बेचेगा तो उसको पूरे 10 लाख का नुकसान होगा। अब उसने टेक्निक निकाली कि क्यों ना ऑफर में बेच दिया जाए, इसको क्रय मूल्य से कम करके बेच दिया जाए। तो सपोज करिए उसने 20% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और आर्टिकल बिक गए सारे, तो इसका मतलब है उसके पास 8 लाख रुपए आ गए और 2 लाख रुपए वो लॉस में चला गया। तो जहां देखिएगा उसको कितने का नुकसान होने वाला था, 10 का, वहां उसका नुकसान केवल 2 लाख में बदल गया। इसका मतलब है कई बार डिस्काउंट इसलिए भी दुकानदार ऑफर करता है कि जो बचा हुआ स्टॉक है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, 10% कम में हो जाए, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखो अगला बहुत सिंपल सवाल है। ये तो आपको याद होगी भाई साहब, 22 सही 2/9। आपको मालूम होगा एक फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9, जो आपने याद कर रखी है, बराबर होती है 1/9 के। इसका मैं डबल करता हूं तो 22 सही 2/9 हो जाती है। ये बराबर होती है भाई साहब किसके, 2/9 के। तो इसका मतलब है पहला डिस्काउंट जो है आपका 9 से 2 कम, 9 से 2 कम। तो मैं इसको मेंशन करता हूं यहाँ पे, एमआरपी एसपी 9 बेस है, 2 आपने कम किए, कितने में बेची, 7 में। दूसरा डिस्काउंट देखिएगा 14/7 है, ये भी एक फ्रैक्शन होती है जो आपको याद करनी होती है, बराबर होती है 1/कितने के, 7 के। इसका मतलब बेस 7 है तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 7, और 7 से 1 कम करके आपको 6 में बेचनी है। ओवरऑल कितने का डिस्काउंट होगा, तो मैं कहूंगा इनका भी प्रोडक्ट गुणा करिए, इनका भी गुणा करिए। 7 मुझे दोनों तरफ दिख गया, 3 से गुंजाइश दिखी तो मैंने 3 से भी काट लिया, इसको 3 से 2 बार, इसको 3 बार। तो ओवरऑल ये दुकानदार 3 रुपए वाला सामान 2 रुपए में बेच देता है। 3 का सामान 2 में बेचने का मतलब 1/3 का इसका डिस्काउंट है। और 1/3 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद होगा ये 33 से ही 1/3% बनता है, जो आपको याद होना चाहिए। आगे कैलकुलेट नहीं करना है इसको, 100/3 तो सब बच्चे याद करके रखते हैं। क्या बात समझ आई सबको? बहुत बढ़िया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सीधा अपन ने याद किया है। चलिए आते हैं भैया 3 डिस्काउंट पे। तो 3 डिस्काउंट का क्या पैटर्न है, सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तरीके लगा सकते हैं।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आ जाएगा इसके ब्रैकेट, और ये हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बटे 100, प्लस में आएगा आपका एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, 4 जीरो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, समझा भी रखा है यहाँ पे। देखिएगा जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 35 20 8 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 20 प्लस 8, जो कि कितना होगा 63। इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, और फिर आपका 100 बटे में 100 है तो 11.4 आ जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल आपका 52.16 हो जाएगा। क्या यही तरीका लगाना है? देखेंगे अपन सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे। आगे आइए, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। देखो डिस्काउंट जो होता है ना, उसका अगर आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है तो उसका आप ऑर्डर बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में अभी ये चल रहा हो कि 10% और 20% का डिस्काउंट है, उसको अगर मैं उल्टा मान लूं 20 और 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से दो आप पहले काउंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण देखो उसका क्या है कि सबसे पहले क्या होती है, एमआरपी। एक आदमी ने 10% का डिस्काउंट दिया तो एमआरपी के 90% पे आ गए आप। फिर 20% का और डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब एमआरपी के 80% पे आ गए। उसके बाद आपको 25% का और डिस्काउंट दिया तो एमआरपी के 75% पे आ गए आप। अगर आप ये गुणा में हैं तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्काउंट का कोई ऑर्डर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो क्या बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। एक तरीका तो आपके पास अभी एक फॉर्मूला था भाई, कौन सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी आपको ये याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100, प्लस आएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड बटे में आएगा 10,000। एक बार तो मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको कि कैसे होगा। तीनों जुड़ेंगे, 30 20 50, 50 और 10 60 हो गया जी, 60 आ जाएगा। माइनस दो दो के गुणे, दो दो के गुणे करोगे तो 200 200, और ये कितना हो जाएगा 600 800 800, और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, 10 है 20 है 30 है, इनका गुणा किया 200 आया, इनका गुणा किया 600 आया, और इनका गुणा किया 600 200 800 हो गया, 800 300 1100, 1100 के जीरो कट गए तो 11 आ जाएगा। प्लस आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6000। तो आप देख रहे हैं 3 जीरो तो कट जाएंगे तो 0.6 बाजू में आ जाएगा, 0.6। ये आपका सवाल हो गया। तो 60.6 में से, सही है, 60 पॉइंट कितना 6, तो 60.6 में से 11 घट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 49.6। 49.6 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन ये चीज़ों को देखो थोड़ा आसान तो नहीं करता है। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल आसान नहीं करेगा, ये चीज़ों को थोड़ी मुश्किल करेगा। ठीक है, तो इसके मैं दो तरीके और बताता हूं आपको, ध्यान से पढ़ेंगे देखिएगा। इसी को मैं और कैसे कर सकता था, मैंने कहा कि पहले इन दोनों को काउंट कर लिया जाए ना, क्यों ना मैं ये समझ लेता हूं कि पहला डिस्काउंट था 30% का, दूसरा था 20 का, और फिर था 10 का। तो इन दोनों को एक बना लेते हैं। तो इन दोनों को एक बनाने की टेक्निक अभी सीखी थी, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटे 100। इन दोनों को एक बना लिया जाए। इन दोनों को एक बनाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, तो 50 हुआ, 50 में से गया तो 44 बन गया जी। कितना बन गया 44। बाद में कितना है 10। अपना सवाल ये हो गया कि 3 डिस्काउंट है ही नहीं, 3 को अपन ने भाई साहब 2 बना लिया, इनकी शकल को चेंज कर दिया, 44 और 10 आ गए। फिर से लगा देते हैं, 44 प्लस 10 गुना 44 गुना 10 बटे 100, 44 प्लस 10 माइनस 44 गुना 10, ये 0 से 0 कट जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, और माइनस कितना आ जाएगा 4.4। 54 में से 4 गए तो 50, 50 में से 0.4 और जाएगा तो 49.6 आ जाएगा। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका लगा सकते थे आप। ठीक है, फर्दर इसको और सोल्व करना है आपको और टेक्निक से, तो देखो तीसरा मेथड मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका ही होता है भाई साहब, और इसको याद रखना है आपको। देखिएगा ये दो चीजें रटनी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिएगा पहला है 10, तो 10 है तो 10 से 9 हो गया। दूसरा 20% है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो 5 से 4 हो गया। अगली जो है 30% होती है, तो 3 से 3/10 आ जाएगा, तो 10 से 7 हो जाएगा जी, 10 से 7। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हुआ 500। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना 63। 63 का 4 करेंगे तो 4 3 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252। तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 248 का, 248 का, और बटे में है 500, गुणा करना है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो जा चुके हैं, इसका डबल करेंगे तो 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 और 1 49। जब भी बटे में 5 होता है तो ऊपर वाली संख्या को डबल करके एक स्थान पर पॉइंट लगा दें तो डिस्काउंट आ जाता है। आपका कितना हो जाएगा 49.6। तरीका आपका, सोच आपकी, कैसे करेंगे ये आप खुद तय करेंगे। ठीक है, कि आपको कौन से तरीके से इसका जवाब देना है। समझ पाए हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल पढ़ो भाई
क्या कहने लग रहा है कि एक दुकानदार जो है 3 डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट है 5% का, दूसरा है 10 का, फिर 20 का। तो कह रहा है कि कुल मिला के कितने का बट्टा दे रहा है। तो मैं कहूंगा देखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये वाला लगता है कि इन दोनों को एक कर लेता हूं। तो 20 हुआ प्लस का 10 हुआ, 20 गुणा 10 हुआ, बटे में 100 हुआ। इसको सोल्व करेंगे तो 30 हुआ, 30 में से 2 निकल जाएगा, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 28 हो गया। 1/28 का हो गया, और बाजू में इसके 5 और आ जाएगा। एक बार और अप्लाई कर देते हैं यही वाला क्रम, तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो फिर से मैंने कहा 28 है, प्लस का 5 है, माइनस 28 गुणा 5 है, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको आगे आप सोल्व करोगे तो 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 28 का 5 होता है 140, और 140 में एक जीरो निकल जाएगा, तो माइनस होगा 1.4। तो 2 घटा दीजिएगा 31, 31.6 इसका आंसर आ जाएगा। 31.6 जहां भी दिख रहा है वही आपके सवाल का उत्तर है, ये वाला। समझ आई बात? आप इसका फ्रैक्शन पार्ट भी कर सकते थे। देखिए कैसे, 5% 1/20 होता है, तो आपका जवाब होगा जी 20 से 19। 10% होता है 10 से 9। 20 होता है 1/5, 5 से 4। मल्टीप्लाई कर लें, इनका प्रोडक्ट करिएगा और भाई साहब इनका प्रोडक्ट करिएगा। बात आपकी है, सोच आपकी है, कैसे करना है ये आप खुद तय करेंगे। 19 का 9 171 होता है, 171। 4 से गुणा और कर दीजिएगा, 4 17 चौक 68, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 रुपया। 1000 के रेस्पेक्ट में इनका अंतर कर लीजिएगा, तो अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 316, और 316 1000 के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट लगा दीजिएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा 31.6। वेरी गुड भाई, आगे देखिएगा नेक्स्ट। बहुत सिंपल सवाल है, कोशिश कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे बताओ, देखें खुद से। 2 सेकंड का समय आपके पास है, ट्राई करिएगा। 70% की अगर दो समान छूट दी जाए तो उनका मतलब कितने से होगा, 2 ही हैं, तो 70 की 2 हैं, तो देखिएगा 70% की फ्रैक्शन होगी 70/100, 7/10। 10 से ये 3 पर आ रहा है, 10 से 3 पर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। इसका मतलब है इस बंदे ने कितने % का डिस्काउंट दिया भाई, 100 से 9 का मतलब 91 रुपया कम कर दिया, और 100 के रेस्पेक्ट में 91% हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। अगला यहां से थोड़ा सा क्रम क्या है, नेक्स्ट टाइप का है। ये कह रहा है कि 12-18 सवाल देखिएगा, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, 2023 का सवाल है। करके बताइएगा कैसे होगा। तो मैं आपको देखो जो टेक्निक सिखा रहा हूं उसी से करूंगा, वो अप्लाई होगी तभी तो फायदा होगा। तो मैंने क्या कहा था अभी, अब आपको एक बात समझाई थी मैंने कि डिस्काउंट का कोई क्रम नहीं होता है, आपकी मर्जी का होता है, आप मन के मालिक हैं, कैसे भी कौन से भी दो आप पहले चूज कर सकते हैं। तो मुझे ये दोनों ठीक लगे। 12 का गुणा 25 से किया जाए तो ये 300 बन जाता है, तो इसका मतलब ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। तो पहले मैं इन दोनों को एक साथ करता हूं, 12 + 25, 12 + 25 माइनस 12 गुणा 25 बटे में 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37, और माइनस ये 300 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का मतलब हो गया जी 34% से। ये डिस्काउंट आपका 34 का हो गया, आधा काम हो गया आपका। देखिएगा 34 के साथ किसको और मर्ज करना है, 18 को। दोबारा कर देते हैं, 34 + 18 माइनस 34 गुणा 18 बटे में आ जाएगा जी 100। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 540, और 18 चौक 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2, 7 4 11 6, और 2 पे लगेगा पॉइंट, तो 6.12 आ जाएगा। माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34 + 18। ठीक है जी, 6 ये चला जाएगा इसमें से, तो ये बचेगा 12, और 12 बचेगा तो इसमें जोड़ोगे आप 46 हो जाएगा, और 46 में से कम होगा ये तो हो जाएगा 45.88, 45.88। ऐसी कहीं भी शकल है वही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। इसको देखो कई लोग डिजिट सम से भी करते हैं, डिजिट सम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात वो घूम फिर के वहीं पे आएगी कि अगर मान लीजिएगा अप्रोक्सीमेट कई सभी ऑप्शन में एक जैसा होता है तो डिजिट सम से थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, देखो डिजिट सम कैसे वर्क करता है पहले तो आप ये समझिएगा। डिजिट सम का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या का डिजिट सम निकालना है आपको, तो संख्या को तब तक जोड़िएगा जब तक वो एक अंक में मर्ज ना हो जाए। जैसे आप इसको देखो, इसको 2 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू को 3 मान लिया जाए, दूसरी कितनी है 8 और 1 9 है, और फिर कितनी है 7 है। अगर 9 है तो 9 को काउंट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 जुड़ने में गुणा करने में डिजिट सम को वापस से 9 बना देता है, तो 9 जहां दिख जाए उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिएगा इन संख्याओं का डिजिट सम देखते हैं अपन कितना आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, इनका एक जैसा आ रहा है तब तो आपको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो अपना फॉर्मूला क्या हुआ करता था, तीनों जुड़ते थे ये, तो तीनों जोड़ेंगे तो इसका तो रोल नहीं होगा, 3 +
9 प्लस 7, ठीक है। आगे आएगा -3 × 9 प्लस 9 × 7 और प्लस 7 × 3 और बटे में होएगा 100 और प्लस होएगा जी 3 × 7 × 9 बटे में होगा जी 10,000। इस चीज को थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए और सीधा उत्तर दे दिया जाए तो देखो इसका डिजिटसम 0 बनेगा, इसका 0 बनेगा, इसका क्या बनेगा 3 बनेगा। तो ऐसे थोड़ा जल्दी करके इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन वो बाद की बातें होती है जब सवाल बस में नहीं आ रहा है, इतने भयंकर लेवल पे आपको पॉइंट वॉइंट दे दिए हैं, तब आपको ऐसा करना चाहिए। देखो अगला सवाल भी देखिए 2023 का है। 2023 एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, तो मैं आपको कहूंगा देखिएगा इसमें भी आप क्या करें, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। आपको ये दोनों कर लेता हूं मैं आपकी बात, ये दोनों, ठीक है। ये अभी अभी किया था अपन ने, देखो 12 और 25 को, तो 12 और 25 कितने आए थे 34, 12 और 25 को किया था अपन ने अभी 34, 34 के साथ 20 और मिला दीजिएगा, 34 × 20 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भाई 54 -34 दूनी 68 हो जाएगा, 6.8। ये सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो लास्ट में 2 तो आएगा ही आएगा और 54 में से 6 घटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई ये वाला 47.2, ठीक है। बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया भाई, जोश में रहें, मस्त रहें। अगला देखो आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है और आपको करना है अप्रोक्सीमेट दिए मैं आपको, तो मैंने बताया कि पहले उनको सेलेक्ट करो जो थोड़े आसान लग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं 15 और 6 को पहले कैलकुलेट कर लूं तो सवाल को मैं जल्दी कर दूंगा, 15 और किसको 6 को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 15 प्लस का 6, 15 × 6 बटे में 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 6 21 -15 का 6 90 होता है तो 0.9 आ जाएगा। इसको इसके बाद एक बार और अप्लाई करना है किसके साथ 28 के साथ, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे क्या इसका जवाब आता है और कौन से तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेगा, देखो अगला सवाल क्या है, बहुत बेहतर बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल में है क्या कहानी आप ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 बट्टे दिए गए, कितने 3 बट्टे दिए गए और तीनों का जो रिजल्ट आया वो 19% के बराबर आया, 19% की इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर आया। उसमें से 2 हमें पता भी है कितने कितने की दी है, तो देखो पहले कितने की दी है 10 की और दूसरी कितने की 4 की, तीसरी गायब है भाई साहब, तीसरी कैसे निकालूं। तो देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई साहब, 100 मान के इसको बंदा कर सकता है, बहुत सारे तरीकों से कर सकता है और मैं लिख भी देता हूं देखो कैसे कैसे कर सकते हैं आप। तो देखो पहला तरीका ये होगा, सपोज करिए एमआरपी आपकी मर्जी की है तो आपने कहा कि मैं 100 मान लेता हूँ, उसके बाद पहला डिस्काउंट आपने 10 का दिया है तो इसके 90% में आपने इसको बेच दिया था, उसके बाद आपने 4 कम किया है तो इसका मतलब 96 में बेच दिया था, और उसके बाद एक और कम किया उसको मालूम नहीं है तो अपन ने कहा कि 100 - d होता है बटे 100 करिए, और इस हिसाब से आपने कुल मिला के 19 का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब आप 81 पे आए होंगे। ये है नॉर्मल जिंदगी, ऐसे सोचा जाए। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको मोस्टली लोग ऐसे करेंगे कि 10 और 4 मालूम है मुझे तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो 10 + 4 -10 × 4, 2 मालूम है तो 2 को तो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां से कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला 14, 13.6 आ गया, 13.6 आ गया। फिर से मैं 13.6 को x के साथ बढ़ा देता हूं और 19 के बराबर लिख देता हूं, 13.6 प्लस का x माइनस का 13.6 गुना में x और डिवाइड बाई 100, और ये सारा मामला किसके बराबर हो जाएगा जी 19 के। ये भी एक नॉर्मल जिंदगी है, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको बड़े आराम से, ठीक है। करना कैसे चाहिए था वो समझना, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, ठीक है। देखना ध्यान से, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, चाहे 24 की होती है 1/25, और एक डिस्काउंट है उसको मैंने मान लिया x/y, x/y, y के बाद आपने x में बेच दिया होगा। तो इसको सोल्व करते देखिएगा, अपन ने कहा कि एमआरपी से रेशियो बनाना होता है किसका, एसपी का। 10 के आर्टिकल को आपने 9 में तो कर ही दिया था, और उसके बाद 25 के आर्टिकल को आपने कितने में कर दिया था 24 में, और उसके बाद आपने x वाली वस्तु को y में कर दिया था, ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है। x रुपए लिखे हुए थे और y में कर दिया, ठीक है। और इस हिसाब से इनका प्रोडक्ट किया तो आपके पास आया होगा सीपी, और इनका प्रोडक्ट किया तो आपके पास सॉरी एमआरपी, इसके बाद आया होगा एसपी। तो अपन कह सकते हैं 100 और 19 का डिस्काउंट है तो ये सारा सब कुछ आया होगा 81 के बराबर। इस तरह से 19 का डिस्काउंट कब मिलता है, जब 100 का सामान 81 में मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा एमआरपी की जगह 100 लिखेंगे, एसपी की तरफ कितना लिखेंगे 81। इस कैलकुलेशन को मैं करता हूँ तो देखिएगा क्या जबरदस्त तरीका होगा। इनका जो होगा वो यहाँ क्या बराबर आएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 इसको 2 बार काटेगा और 5 इसको 5 बार काट देगा, तो ये बन गया 5x/2। इसको देखो 9 से काटेंगे, 9 काटेगा इसको 9 बार, और 9 फिर बच रहा है तो देखिए 8 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार भाई साहब 3 बार, ठीक है। मामला बैठ गया। इनका प्रोडक्ट जो है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, तो ये 5 थी 15 हो जाएगा, 15x बराबर हो जाएगा 16y। तो मैं देख सकता हूं x से y का रेशियो, x से y का रेशियो,
एक्स से वाई का रेशियो होगा 16 से 15। यानी आपने जो डिस्काउंट दिया था ना, यहाँ पे हुआ करता था 15 और यहाँ 16 सॉरी, और यहाँ पे हुआ करता 15। जो आदमी 15 से 16 पे जा रहा है वो 1/16 का डिस्काउंट दे रहा है, और 1/16 को अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो ये रटा हुआ होना चाहिए आपका, ये 6.25 के बराबर होता है। 6.25 6.25 कोई भी तरीका लगा सकते हैं भाई साहब आप, जो आपका मन करे। और आप सिंपल तरीके से करें ना, देखिएगा जब आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास तरीका अगर ये वाला भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास ये तरीका भी है, देखिएगा आपने 1000 मान लिया शुरू में ही, 1000 का 10 कम किया तो 900 आ गया, ठीक है। 900 का 4 कम किया तो इसका मतलब 900 के 96% निकालो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिख दो 810। इन दोनों का जो अंतर करोगे वो करके भी आप आराम से इस सवाल का उत्तर दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे भी करें। सवाल बड़ा जबरदस्त था। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट कहानी पढ़े भाई साहब, क्या होगा इसका देखिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते वक्त 3 डिस्काउंट देता है, और तीनों बराबर ही हैं, मतलब 10 10 10, 15 15 15, 20 20 20 जो भी हैं, तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। लेकिन जब उसने ओवरऑल रिजल्ट चेक किया तो दुकानदार ने पाया कि ग्राहक का 78.4% पैसा कम हो गया जी। यानी जब उन्होंने तीनों को कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद उसने कहा कि आपको हम 78.4% का डिस्काउंट दे देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आर्टिकल 100 रुपए का था, 100 रुपए का था, अगर 100 की एमआरपी थी तो ग्राहक के लिए 78.4 रुपए कम कर दिए गए। इतने परसेंट कम करने के बाद उसको बेच दिया गया, तो दुकानदार ने कितना, ग्राहक ने कितना पैसा पे किया है, तो आप घटा दीजिएगा। देखो 78 है तो 22, 21.6 रुपया दुकानदार ने उसे चार्ज किया है। ये फिल्म है इसकी। लेकिन ये कह रहा है कि मजे की बात ये रही कि तीनों में से मैं आपको 2 बता के एक नहीं पूछूंगा, तीनों ही नहीं मालूम है, लेकिन तीनों बराबर जरूर हैं। तो बराबर हैं तो देखो यही सक्सेसिव वाला मेथड लगाते हैं, एमआरपी और एमआरपी से क्या करोगे, एसपी। तो आप कहोगे देखिए एक्स वाली वस्तु वाई, एक्स से वाई पे आ गए थे हम, एक्स से वाई पे आ गए थे और एक्स से वाई पे आ गए थे, और फिर हमने देखा कि 100 रुपए वाली वस्तु जो है वो 21.6 की हो गई थी। एक जीरो और हटा देता हूं मैं, ये क्रम हो गया। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, एक्स क्यूब। एमआरपी का रेशो क्या है, एक्स क्यूब। एसपी का क्या है, वाई क्यूब। और ये एक्चुअल में बराबर किसके है, 1216। तो आप देख पा रहे हैं x का मतलब हो जाएगा 10 से, x बटे y पे आऊंगा तो 10, और 10 से कितना 6, इसको देखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। यानी आप 5 रुपए से 3 पे आ रहे हैं, 5 से 3 पे आ रहे हैं, 5 से 3 पे, 5 से 3 पे, 5 से 3 पे। तो 5 से 3 पे आने वाला आदमी 2 कम कर देता है 5 में से, और 2 कम कर देता है, इसका मतलब इसने तीनों डिस्काउंट रखे हैं वो कितने परसेंट के बराबर रखे हैं जी, 40 के। 40 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। और भी तरीका लगाया जा सकता है, फॉर्मूले के बराबर लिखा जा सकता है, ऑप्शन से चेक किया जा सकता है। पहले आप 30 को चेक करें फिर 40 को करें, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एक ही पॉइंट लग रहा है, तो एक ही पॉइंट लग रहा है, इसका मतलब वैल्यू थोड़ी सी आसान रही होगी। अगर आप नॉर्मल वैल्यू पकड़ेंगे ना ये वाली, तो इसका मतलब है पॉइंट ज्यादा आ जाएंगे। जैसे 25 का 25 से गुणा करते हैं तो आप देख रहे हैं जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो बट्टे वाला जीरो कम कट पाता है। तो इसका मतलब है आपको वही ऑप्शन लेना है जिसके आगे जीरो हो, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सिंपल सा डिस्काउंट दिया है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देखो कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो अभी मैंने बताया था पहली जगह माइनस आता है, दूसरी जगह प्लस आता है, ये वाला, ठीक है जी, बी ऑप्शन। कौन सा जी, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, फ्री आर्टिकल देने का क्या कंसेप्ट रहता है, फ्री आर्टिकल देने का क्या कंसेप्ट रहता है, ठीक है। फ्री आर्टिकल देगा तो कैसे होगा, जैसे आप मान लीजिएगा 10 खरीदने गए थे और दुकानदार ने कहा कि 2 हमारी तरफ से फ्री ले जाओ। आईफोन खरीदने गए आप, और आईफोन के साथ आपको आईपैड दे दिया गया, वॉच दे दी गई, और मजे ही मजे, आपको कहा कि ये लीजिए वॉच भी आपको फ्री मिलेगी, एक गूगल भी मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही ऑफर आ रहे हैं आजकल, तो इसका मतलब वो आपको मुफ्त में मिल गए, तो मुफ्त में मिल गए तो इसका मतलब वो भी एक डिस्काउंट की कैटेगरी में ही है, पैसे तो आपसे नहीं लिए। तो अपन कह सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 खरीदने पर अगर आपको एक फ्री दे रहा है तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे। तो देखो क्या होता है, एमआरपी, डिस्काउंट, और उसके बाद क्या होता है, एसपी। एमआरपी, डिस्काउंट, और उसके बाद क्या होता है, एसपी। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, देखो कि अगर मैंने 4 खरीदे होंगे तो इसका मतलब है 4 का पैसा मैंने भरा होगा। अगर दुकानदार आपको कह रहा है कि 2 खरीदें तो इसका मतलब 2 आपको खरीदने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने मुझे बाय करने पड़ेंगे भाई, 4 मुझे खरीदने पड़ेंगे। और 4 खरीदने के बाद देखो क्या कह रहा है कि एक मैं अब आपको फ्री दे रहा हूं, तो एक फ्री मिल गया आपको। तो इसका मतलब ओवरऑल आप घर आके देखेंगे तो आपके पास कितने आर्टिकल हुए, 5 हुए। 4 आपने खरीदे थे, एक आपको फ्री मिला, तो कितने आर्टिकल हो गए, 5।
लेकिन आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 में से मैंने 4 का तो पैसा दिया था, 1 का पैसा नहीं दिया था, और जो नहीं दिया था वही डिस्काउंट होता है। तो 5 वस्तुओं में से एक वस्तु के पैसे वो छोड़ रहा है, यही डिस्काउंट होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जी एक वस्तु मुझे मुफ्त मिली है 5 में से, 4 ही का मैंने पे किया है, तो ये डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा जी 20 के। तो 20% इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसका मतलब इस दुकानदार ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे आज के बाद कि सबको जोड़ दोगे, कितनी लाने गया, कितनी फ्री दी, सबको जोड़ दो और फिर देखो कितने में से कितनी फ्री रही। तो मैं कह सकता हूं 7 पे अगर कोई 2 फ्री दे रहा है, 7 पे 2 फ्री दे रहा है, तो आपके पास तो 9 वस्तु आएंगे ना, तो 9 में से 2 फ्री मानोगे इसको। 7 तो आपने पेमेंट किया है, 7 में से 2 फ्री नहीं है, 7 खरीदने पे 2 फ्री है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉर्मूले रटने की बजाय सीधा ये देखिएगा, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 पे 2 फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब है 4 का हमने पे किया, 2 फ्री मिली, तो हमारे पास टोटल 6 वस्तु हो गई, और 6 में से हम 2 का पैसा नहीं दे के आए हैं, तो 2/6 इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए तो आते हैं कुछ आए हुए क्वेश्चंस पे भाई साहब, आओ। पहला सवाल है, देखिएगा, सीजीएल मेंस 2024, क्या बात है, देखो सीजीएल मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सोचिए आप, बहुत चवन्नी सवाल मान सकते हैं आप लोगों के सामने इसको। देखो क्या कह रहा है, 5 पानी की बोतल खरीदने पर 1 बोतल आपको क्या दी गई, मुफ्त दी गई। तो इसका मतलब है आपने 5 बोतलों का तो पे कर दिया था, दुकानदार ने डिस्काउंट के तौर पे 1 दे दी आपको। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो आप एमआरपी की तरफ 6 लिखेंगे, 6 बोतलों में से आपको 1 बोतल फ्री मिली है, तो 1 बोतल फ्री मिली है, इसका मतलब है 1 का पैसा आपने 6 में से नहीं दिया है, तो दुकानदार ने इनडायरेक्टली आपको 16 से ही 2/3% का बट्टा दे दिया, जो कि 16.66 होता है, 16.67 भी इसको बोल सकते हैं। ये सवाल का उत्तर है जी, कौन सा ऑप्शन, डी, 16.67। बहुत ही शानदार सवाल था, नॉर्मल सवाल था एकदम। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा किसी की शिफ्ट में आए बच्चे के तो उसके तो मजे ही मजे, है ना। और एक यही डिस्काउंट का सवाल कई बार आप देखोगे, जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक बच्चे की शिफ्ट में कौन सा सवाल आ गया, एक बच्चे की शिफ्ट में कौन सा सवाल आ गया, तो ये वेरी कर जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए एसएससी को। चलेगा, अगला देखो, 3 खरीदने पर 2 फ्री मिल रही हैं, ये भी डिस्काउंट एसएससी सीएसएल 2022 का सवाल है। तो 2 फ्री मिल रही हैं आपको, इसका मतलब है आपने एसपी पे किया 2 का, एज ए डिस्काउंट आपको 2 फ्री मिल गई, तो इनडायरेक्टली आपने देखिएगा कितनी वस्तुएं ले ली, 5, 5 में से 2 का पैसा आप नहीं दे के आए हैं, 2/5, और 2/5 देखिएगा जनता को याद होता है कितने परसेंट के बराबर भाई, 40 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा सा चेंज किया है अपन ने, बहुत ही सिंपल है, बताइएगा। बेचने का तरीका, चीटिंग, बहुत सी चीजें हैं, दुकानदार एक ही तरीके से आज की डेट में नहीं कमा रहा है। आज आप देखेंगे तो जितनी भी टेबलेट्स आती हैं उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो सेम केमिकल के साथ आती हैं क्या। इवन आपने देखा था लॉकडाउन में बहुत से फ्रॉड हुए थे, बड़ी बड़ी जो डिमांडेड वैक्सीन वगैरह हुआ करती थी उनकी जगह नॉर्मल ग्लूकोज का पानी भर के उनमें बेच दिया गया। तो दुकानदार एक ही तरीके से नहीं कमाता है, आपको लगता ही है कि वो डिस्काउंट दे रहा है, बाकी वो फायदे में रहता है हमेशा। देखिएगा कैसे, पहला है 11 पर 3 फ्री दे रहा है, तो मैं कहूंगा देखिएगा 11 पे 3 फ्री देने वाला, एस पे लिखेंगे 11, डिस्काउंट मिला 3 का, तो एमआरपी हो गई आपकी 11 और 3 कितनी भाई, 14। ठीक है, 11 और 3 14 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये दुकानदार क्या करता है, 14 में से 11, तो एमआरपी से एसपी का रेशियो अगर आप देखोगे, एमआरपी से एसपी का रेशियो देखोगे, 14 वस्तुएं खरीद के लाए हो आप, 14 में से 11 का पैसा लिया आपसे। अगला है 12.5, 12.5 होता है 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 8 वस्तुओं में से 1 का पैसा नहीं लिया, 7। ठीक है, इनका प्रोडक्ट एमआरपी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एसपी, 7 इसको 2 बार काट देगा जी, 16 से 11 हो गया जी, 16 से 11, तो 16 के रेस्पेक्ट में आता है। देखिएगा 16 जो होता है ना 1/16, 1/16 बराबर होता है 6.25 के, 6.25 के। अब यहां से देखते हैं अपने को कितने का मिल रहा है, 5, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 31.25 आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट इसका 5 गुना होगा तो 31 पॉइंट कितना बन जाएगा, 25, 5/16 हो जाएगा वो। ठीक है, ये सवाल का जवाब है 31.25। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अगला सवाल देखिए, ये भी 14-15 के आसपास सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, देखिएगा कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, बताओ, 15 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त दी गई, साथ में 4% का अतिरिक्त बटा दिया गया, मतलब ग्राहक ने फिर भी संतुष्टि नहीं हुई कि भाई साहब 15 पे 1 फ्री तो बहुत कम है, थोड़ा सा और रहम करिए हम पे, और रहम किया, 4% का और बट्टा देकर उसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया।
तो अपन यूं कह सकते हैं, देखिएगा MRP इज टू SP। 15 पे एक फ्री का मतलब होता है 16 आर्टिकल में से एक के पैसे नहीं लिए, 15 के पैसे लिए। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। 1/25 का मतलब है MRP 25 थी तो एक कम करके 24 रुपए में बेच दिया गया। इनका गुणा करते हैं भाई साहब, MRP आती है, इनका गुणा करते हैं हमेशा SP आता है। तो अपन यहाँ पे फर्दर सोल्व करते हैं तो देखिएगा 5 इसको 5 बार काट रहा है, 5 इसको 3 बार काट रहा है, 8 इसको 2 बार काट रहा है, 8 इसको 3 बार काट रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 10 का सामान आप 9 में बेचने लग रहे हैं और 100 से 90 भी कर सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं 100 के रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये दुकानदार इसको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार आपको 3 प्रस्ताव देता है कि भाई साहब आप अपनी मर्जी से सुनिएगा, आप गणित के स्टूडेंट लग रहे हैं हमें, तो आप देखते हैं कौन सा सेलेक्ट करते हैं और कौन फायदे में रहते हैं कि नहीं देते, या गलत योजना का चुनाव कर लेते हैं आप। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 24 और 27% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए, 5 की खरीद पर 3 फ्री दी गई और 6 खरीदने पर 10 पाए। 10 पाए अलग चीज होती है, 6 के पैसे दो और 10 ले जाओ तो 4 फ्री हो गई, दोनों बातें एक ही होती है। तो देखो 24 और इसको जोड़ोगे तो लगभग ये कितने % का डिस्काउंट होगा, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको करते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा 3/8 का, पहला हो जाएगा 3, 5 और 3 8 लाए हो, 8 में से 3 का पैसा नहीं दिया। एक होता है 12.5%, तो 12.5 का 3 होता है 37.5%। ये तो सीधा सीधा ही हो गया। इसकी बात करें तो देखो ये कितना है, 6 खरीदने पर 10 पा रहे हो आप, इसका मतलब 4 फ्री हैं, 4 फ्री हैं 10 में से, 10 में से 4 फ्री होने का मतलब सीधा सा आप जानते ही हैं ये कितने % का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। इन दोनों की बात करता हूं तो ये लगभग 25-25 मान लो आप, अप्रोक्सीमेट में भी खेल सकते हो आप। तो दोनों 25-25 के भी मानोगे ना तो 50 तो वो आ जाएगा और 50 में से माइनस होगा 625 के आसपास, 625 के आसपास माइनस होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे बेस्ट होगा ये वाला ही होगा, ये वाला ही, ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। ठीक है, पहला डिस्काउंट सबसे बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो सबसे छोटा तो ये है 2 नंबर, इनका ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड है और उसके बाद सेकंड है, ये इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आपसे यही सवाल में पूछा गया था, करेक्ट कर लोगे। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी 4 प्रकार की योजनाएं बनाती है, आपको देखिएगा ग्राहक के हिसाब से ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर है। देखो एक तो दुकानदार के लिए कौन सा ऑफर है, तो दुकानदार के लिए तो कौन सा बढ़िया रहता है, दुकानदार तो भाई साहब ये चाहेगा कि बट्टा दो ही देना ही ना पड़े, कि मतलब जीरो रहे तो और भी मजे हैं, ज्यादा ज्यादा कमाएंगे। ग्राहक क्या चाहता है कि फ्री में ले लूं, कम से कम देना पड़े मुझे, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो ग्राहक के लिए अच्छा कौन सा होगा कि डिस्काउंट का मार्जिन क्या होगा, ज्यादा होगा, वो ग्राहक के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, तो ग्राहक के हिसाब से बेस्ट बताना, मतलब इन तीनों में से बड़ा क्या है। तो आप ऐसे ऐसे सवाल में एक चीज कॉमन पाओगे, देखिएगा क्या इनका जोड़ एक जैसा मिलेगा आपको। तो जोड़ कितना है 50, जोड़ कितना है 50, जोड़ कितना है 50, जोड़ कितना है 50। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जहां बड़ी वैल्यू आ रही है वो सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, दोनों कॉन्स्टेंट होने पर बड़ी वैल्यू देख लिया करो, बड़ी वैल्यू किधर है, देखिएगा ए का मान, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है और ये ए है और ये बी है। आप देखिए बड़े वाली वैल्यू को कंपेयर कर लिया करो, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, सबसे बड़ा है, ये सबसे लार्जेस्ट है, बी ऑप्शन सबसे लार्जेस्ट है। उससे लार्जेस्ट कौन सा होगा, ए, उससे लार्जेस्ट कौन सा होगा, डी, और सबसे लिस्ट कौन होगा, सी। ये मैं इसका ऑर्डर बता देता हूँ, ये इनका ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन को, ऐसे सवाल को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इसको करोगे तो 40 + 10 45 + 5 30 + 20 और 35 + 15 ये सब में आएगा। इससे आगे क्या आएगा, 40 × 10/100। इसके बाद क्या आएगा, 45 × 5/100। इसके बाद क्या आएगा, 30 × 20/100 और इसके बाद क्या आएगा भाई, 35 × 15/100। ठीक है, क्या होता है देखिएगा, जो संख्याएं जितनी दूर होती है उनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होता है। तो देखो ये तो कॉमन हो गया सब में, 50 50 50 और 50। अब देखो 50 में से मैं जितना कम घटाऊंगा उतना ही मेरा क्या होगा, उत्तर बड़ा आएगा। तो जितनी दूर की संख्याएं होती है ना, देखो इन संख्याओं में गैप हाईएस्ट है। तो मैथ का रूल होता है कि अगर संख्याओं का प्रोडक्ट आपको हाईएस्ट लाना है तो संख्याओं का गैप कम करिए, जोड़ तो कांस्टेंट है ही है, तो वो संख्या देखो जिनमें गैप कम आ रहा हो वहां प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देखो इनका आएगा, इनका आएगा। ये सबसे छोटा डिस्काउंट है, क्योंकि देखिएगा ये नजदीक की संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट इनका आएगा और सबसे छोटा प्रोडक्ट इनका आएगा। तो सबसे छोटा घटेगा तो आपका डिस्काउंट बड़ा रहेगा। तो ऐसे सवाल के लिए 1 सेकंड होती है आपके पास, 1 सेकंड में आप बता सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, कई सवाल मैंने ऐसे सेट किए हैं, देख लो यहाँ पे कौन सा बेस्ट है। तो जोड़ इनका ठीक है, 15 और 20 30 है, इनका भी 30 है, इनका भी 30 है। तो सबसे लार्जेस्ट ये ग्राहक के लिए पूछा है, तो ग्राहक के लिए बढ़िया ये वाला रहेगा ए, 1 नंबर योजना में पैसा लगा दीजिएगा आप।
अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में दुकानदार के लिए कौन सी बेस्ट है। दुकानदार भाई साहब के लिए बतानी है अब की बार, तो अब दुकानदार तो चाहेगा सबसे छोटा रहे, तो छोटा ये वाला रहेगा, ये वाला 2 नंबर। और ग्राहक के लिए देखा जाए तो ग्राहक के लिए बेस्ट ये है, ये वाला, ये ग्राहक के लिए बेस्ट है। और वो किसके लिए है? कमलेश अपने ग्राहकों को 1 बिक्री 2 छूट देता है, कौन सी ठीक रहेगी? तो कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है तो इन दोनों योजनाओं के तहत विक्रय मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप 25 और 5 की 2 क्रमागत छूट मिले आपको, और एक 20 और 10 की मिले, तो कह रहा है कितने रुपए का फर्क पड़ जाएगा। तो आप इनको क्या कर सकते हो, एक भी कर सकते हो या फिर बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि 1000 ही तो है। सिंपल तरीके से कर लेते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप कितने रुपए में बेच पाओगे, यहाँ पे देखोगे तो कितने में बेच पाओगे। तो ये 25 + 5 हो जाएगा, 25 × 5 / 100। यहां की बात करें तो 20 + 10, 20 × 10 / 100। इसकी बात करें तो एक हो गया 30 - 125 1.25, और इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 28.75, 28.75। इसकी भी बात कर लेते हैं भाई साहब, ये तो बहुत नॉर्मल आ रहा है। ये 30 हुआ, 30 में से 2 जाएंगे तो 28 हुआ। तो आप देख रहे हैं एक डिस्काउंट दूसरे डिस्काउंट से बड़ा है भैया। कितने का बड़ा है? 0.75 का। तो 1000 रुपए का आपको एक जगह 0.75% कम देना पड़ रहा है। तो वो कितना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो वो इनडायरेक्टली 7.5 होगा, 7.5 रुपए का फर्क पड़ जाएगा जी। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सामान को खरीदते वक्त इन योजनाओं का इस्तेमाल करता है, तो कह रहा है कि कौन सा इसमें बेस्ट होगा। तो पहले मैं बता चुका हूं आपको ऐसा सवाल। ठीक है, डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है, 20 और 10 का होता है, तो ये 28% हो जाता है, ये 28 हो जाएगा। ये 10 है, ये देखिएगा 8 खरीदने पर 4 फ्री मिल रही है, तो ये 50, 12, 12 में से 4, 1/3 का डिस्काउंट हो जाएगा। 6 फ्री मिल रही है, नोट से 15, 15 मतलब 6/15 हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 से 2 से काटोगे 2/5। तो सबसे लार्जेस्ट जो है ना, सबसे लार्जेस्ट वो ये वाला ही है, 4 नंबर वाला ही। ठीक है, सबसे बड़ा जो है 4 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भी देखो वही है, ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगला आ जाइएगा नेक्स्ट। ऐसे करते करते अपन उन सवालों पे पहुंच गए अब सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, जहां आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, जहां आपको एमआरपी से एसपी और एसपी से एमआरपी। सिंपल एकदम 0 लेवल पे चल रहे हैं अभी। आप बाद में देखिएगा जब ये तीनों चीजें आने लग जाएंगी ना, कौन सी, मार्कअप भी, डिस्काउंट भी, 10% का डिस्काउंट दिया 10% कमाया, 20 का डिस्काउंट दिया 20 कमाया, नहीं डिस्काउंट दिया होता तो क्या, वो थोड़े अलग सिस्टम के सवाल हैं। ये अपन नॉर्मल पे रह रहे हैं अभी। देखिए कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2018 सीपीयू का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा दिया और उसके बाद इतने में बेच दिया, तो कह रहा है कि उसने कितने रुपए की छूट दी होगी। तो आप कैसे, एमआरपी नहीं पूछ रहा, 2 चीजें हैं यहाँ पे देखिएगा। एमआरपी, अगर आप 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो एमआरपी के कितने में बेच रहे हैं, 88 डिवाइड बाई 100, और ये बराबर है 9240 के। ठीक है, यहां से एमआरपी निकालनी है तो आपका जवाब होगा 9240, वैल्यू है 88 की, और गुणा कर दीजिए 100 से, ये वैल्यू आ जाएगी एमआरपी की। जो भी दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 का बट्टा देता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर 12 का बट्टा दिए हो तो जितने में बेचे हो वो 88 की वैल्यू है। 88 की वैल्यू अगर मैं गुणा 100 से कर दूं तो एमआरपी आ जाएगी, और एमआरपी पूछी होती तो ये आंसर होता। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि केवल आपको ये बता दीजिए कितने रुपए आपने कम किए हैं, तो अपन कहेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 9240 जो है वो वैल्यू है 88 की, और हमने 12 रुपये कम किया है एमआरपी का, वो 12 ही निकालने में इंटरेस्टेड है, तो 12 ही निकाल लेते हैं। क्यों इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाए। ठीक है, तो 12 देखो इसको कितनी बार काटेगा, देखो डायरेक्ट अपन देखें यहाँ पे तो कितनी बार कटने वाला है नंबर, तो डायरेक्ट भी हिट एंड ट्रायल से काटा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो 88 जो है, 88 इसको एक बार काटेगा, क्या बचेगा जी, 4, 4 और 0। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं उसके बाद आप काटने जाओगे तो 5 बार काट देगा। कितनी बार काट देगा, 5 बार, 5 बार, 15 12 180, 105 बार, कितना था वो, 9240, 100, 444 है तो 44 पे जाएगा ना 0, फिर 5 बार काटेगा, वो 105 आएगा, 105, और 105 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 1260। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये इसको कितनी बार काट रहा है, 105, 105 का 12 से गुणा कर दीजिएगा, ये डिस्काउंट आ जाएगा, और यहां से करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको बताइए 105 है, तो इसका मतलब ये आर्टिकल हुआ करता था 10,500 का। 10,500 में से आप निकाल भी सकते हो कितना, 9,240, 9,240। ये सिंपल तरीका है, ये तो आपको करना भी नहीं है। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 3500 रुपए है, 2 क्रमिक बट्टे हैं 20 और 10 के, तो इसे कितने रुपए में बेची जाएगी। तो सिंपल तरीके से कर लिया जाए, 3500 रुपए एमआरपी है भाई साहब, और एमआरपी पर आप पहला डिस्काउंट 10 का दिए हैं, तो इसका मतलब 9/10
90% पे आ गए हैं और फिर 20 का दिए हैं, तो इसका मतलब 4/5 पे आ गए 80%। ये आपका प्रोसीजर है। इसको सिंपली सोल्व किया जाए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 इसको काटेगा भाई साहब कितनी बार, 70 बार। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिएगा 9 7 63 हो जाएगा, और 63 का गुणा करेंगे 4 3 12, और 12 वाला एक ही ऑप्शन है, 2 है क्या, फिर आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25, ये वाला 2520 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जी। समझ आई बात? बहुत जीरो लेवल है, देखिएगा बहुत आसानी से जीरो लेवल पे शुरुआत करने के बाद भी अगर कहानी नहीं समझ पाते हैं आप तो दिक्कत है। देखिए मेरे भाई आगे देखो क्या कह रहा है कि 16% का बट्टा दिया और उसके बाद किताब को बेच दिया गया 1491 रुपये में। 1491 वैल्यू है 84 की। 84 की वैल्यू किसकी निकालनी है भाई साहब? 100 की। ये आपका जवाब है जी। इसको करना है आपको सोल्व, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 21 के टेबल में भी आ रहा है और वैसे भी कट जाएगा। तो 21 से काटते हैं इसको, 21 काटेगा इसको 4 बार, 21 का 7 होता है 147 और 21 एकम 21, 71 बार काट देगा। इसको काटेगा 25 बार, 25 बार, 25 का इसका गुणा करेंगे तो 17 चौक 68, और उसके बाद बचेगा कितना, 3 75 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर 1775। इकाई का अंक 5 आएगा और 17 25, ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 17 सही 1/7% की छूट देने के बाद एक आदमी ने एक आर्टिकल को 1015 रुपए में बेचा, तो कह रहा है कि इसका सूची मूल्य यानी एमआरपी बता दीजिएगा। तो 17 17 का 7 119, 120/7 हो गया ये, और 120/7 का डिस्काउंट होता है तो बटे में 100 लगा के देखिएगा ये कितने का डिस्काउंट है, ये इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी 5। इसका मतलब है 6/35 का डिस्काउंट आपको मिला है। 6/35 का मतलब है एमआरपी अगर 35 थी, एमआरपी अगर 35 थी तो आपको आर्टिकल बेचा है आपने 29 में, 6 कम करके 29 में बेचा है, और 29 में बेचना आपने सवाल में बता दिया 1015 के बराबर। 1015 वैल्यू है 29 की, सूची मूल्य बोले तो कितने का, 35 का मान आपको बताना है। 7 से कटने वाला नंबर होगा, तो 7 से कटने वाला नंबर ये तो बिल्कुल कतई नहीं है, ये भी कटता है। इसकी बात करें 7 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, ऐसा नंबर आपको डिफाइन करना है। चलिए 29 से काट देते हैं। 29 का सी 3 होता है 87, तो कितना बचा 14, और 29 का 5 होता है 145। इनको गुणा करना है, तो इसका मतलब है ये तो स्क्वायर आ गई 35 की, और 35 की स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको मालूम ही है, 3 का गुणा 4 से करते हैं तो ये हो जाता है 12, और 5 की स्क्वायर आगे लिखी जाती है 25, 1225 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? ए। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, दुकानदार इसे XYZ 3 बट्टे देता है, तो अब ये कितने में बेचेगा? तो देखो सिंपल है, अगर एमआरपी 5000 है तो इससे पहला डिस्काउंट x का मिला है तो 100 माइनस एक्स बटे 100, दूसरा डिस्काउंट y का मिला है तो 100 माइनस वाई बटे 100, और तीसरा z का मिला है तो 100 माइनस जेड बटे 100। ये बराबर होगा जी एसपी के। सवाल में बस यही पूछा गया कि कौन सी कैलकुलेशन बनेगी। सिंप्लीफाई कर लो, 3 जीरो हिट कर दिए, 5 इसको काटेगा 2 बार तो बटे में आ जाएगा 200, कितना 200 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? 100 सारे माइनस के आएंगे, सारे माइनस के आएंगे, ये वाला सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 10% का बट्टा देता है। देखो कई बार डिस्काउंट दे दिया आपको, और जब बिल बनता है तो आप देखते हैं वेट है, जीएसटी वगैरह लगती है, तो वो वापस से इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने कोई आर्टिकल खरीदा और दुकानदार ने कहा कि 25% आपका डिस्काउंट हो गया है, और 25% डिस्काउंट होने के बाद जब आप फाइनली पे करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि पे करते वक्त आपका जीएसटी और ऐड हो गया, तो 2%, 5%, 18%, 20% मूल्य क्या हो गया, वापस से बढ़ गया। तो ऐसे केस में आपको कैसे डील करना है इसको देखो, ये कह रहा है कि एमआरपी हुआ करती थी, कितनी थी मालूम नहीं है। पहले आपको एमआरपी का 10% बट्टा दिया गया, यानी एमआरपी के 10 पे आ गया। उसके बाद कह रहा है कि अब मैं बिल बनाऊंगा भैया, इसका ये एसपी है, इसका बिल बनाऊंगा 8% ज्यादा लगाऊंगा, 8% बिक्री कर लगेगा, तो 108/100 हो जाएगा भाई। और ये ऐसा करने के बाद आपने देखिएगा 3402 रुपये दिए हैं, 3402 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि एमआरपी क्या ही रही होगी, एमआरपी आपको निकालने है। तो बहुत सिंपल है, सोल्व कर लें इसको, बड़े सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, 9 से काट देता हूं मैं इसको। 9 का 3 27 होता है, ठीक है। 9 का 3 कितना हो जाएगा 27, और फिर कितना बचेगा 27, 7 70 में जाएगा, 9 7 63, 63 7 9 8 72, ठीक है। इससे काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 12, 12 का 9 होता है, 9 चौक 36 और 9 2 बार। और कोई गुंजाइश लग रही है? 6 से काटेंगे तो 2 बार, 6 से काटेंगे तो 7 बार, 2 इसको 5 बार काटेगा तो देखो 35 हो जाएगा, 2 जीरो चिपक जाएंगे, 3500 आंसर आ जाएगा। तो एमआरपी कितनी रही होगी 3500। जीरो लेवल सवाल था, नॉर्मल तरीके से करके बताया मैंने आपको। देखिएगा थोड़ा सा तरीका और बदल गया, थोड़े से सवाल दूसरे तरीके के आ गए, ठीक है। देखो क्या कहना लग रहा है
थोड़ा पढ़िए आप इस सवाल को, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए इसको। ये कह रहा है कि एक दुकानदार आता है, एक दुकानदार के पास एक ग्राहक आता है जो कि 1000 रुपए वाली एमआरपी वाली वस्तु को कितने रुपए में घर ले जाता है, 612 में। लेकिन दुकानदार उसको एक डिस्काउंट नहीं देता है, दो डिस्काउंट देता है। एक उसको मालूम है कितने का दिया है उसने, 10 का, 10 का। और दूसरा उसके दिमाग से निकल गया भाई साहब कितने का डिस्काउंट दिया था, तो ये आपसे पूछ लिया गया कि दूसरा डिस्काउंट कितने का है, सेकंड डिस्काउंट आप डिफाइन करिए। तो कैसे करोगे, देखो 1000 वाली वस्तु को 612 में बेचा गया, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। सिंपल से सिंपल भी लिखा जा सकता है और थोड़े मॉडरेट तरीके से भी किया जा सकता है। देखो नॉर्मल से नॉर्मल करेगा बच्चा तो कैसे सोचेगा, मैं आपको बता देता हूं। एमआरपी है कितनी, 1000। पहला डिस्काउंट मालूम है ना कितने का है, 10 का, तो पहला तो चिपकाओ कितने रुपए का हो गया, 100 का। तो बताइए एमआरपी जो है वो कम हो गई, अब कितने रुपए हो गए जी, 900, ठीक है। और 900 के बाद आपने सीधा बेच दिया कितने में, 612 में। इन दोनों का जो फर्क है वही डिस्काउंट होता है। तो यहां से यहां कितना रहा होगा ये अपन पता कर लें और उसके बाद प्रतिशत वाला रूल लगा दें। तो आप देख रहे हैं 88, 700, 288 हो गया, 288 का डिस्काउंट मिला है। किस पर मिला है जी, 900 पर। तो ये कितने परसेंट के बराबर बनेगा, यही सवाल में पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 तिया 27 और 27, 9 दूनी 18। इसका मतलब है दूसरा बट्टा जो रहा है वो कितने परसेंट का रहा है, 32 का, 32 का, 32 का। ये आपका जवाब हो गया। कोई और भी नॉर्मल तरीके से करना चाहे तो वो ऐसे कर सकता है कि भाई शुरुआत हुई थी 1000 रुपए से, कोई बात नहीं है। एक मुझे मालूम है 10 का है तो इसका मतलब 9/10 हो गया। दूसरा मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं उसको 100 माइनस एक्स कर देता हूँ, 100 माइनस एक्स। और बराबर मुझे ये भी मालूम है बेची कितने में आपने, फाइनली 612 में। तो ये वाला मेरे ठीक रहेगा, इसको कर लेता हूँ। तो देख लो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 9 से इसको काटो आप, 9 से काटेंगे तो 9 6 54, 54 तक चला गया, 54 तक चला जाएगा तो 7 बचेगा, 9 8 72। तो आप देख पा रहे हो 100 माइनस एक्स 68 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 68 इधर आके घट जाएगा, 32 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी है वैसे आप लिख सकते हैं। 32 इस सवाल का उत्तर आएगा। एक और तरीका होता है सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, कि ओवरऑल डिस्काउंट पता कर लें और फिर आप उसको क्रम में भी जमा दें। देखो ऐसे भी होता है, इसका एक पैटर्न ये भी होता है, एमआरपी से एसपी, 10 से 9 और दूसरा एक्स से वाई है और यहाँ 1000 है और यहाँ 612। ये भी तरीका होता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, 9 इसको काटेगा, कितनी बार काटेगा भाई, 68, 68 बार। एक्स के बटे में 100 है तो एक्स वाई का रेशियो आपको दिख रहा है, एक्स वाई का रेशियो ये होता है, बटे में जो वैल्यू होती है वही रेशियो बन जाता है। 100 से कितना हो गया जी, 68। इसका मतलब है यहाँ डिस्काउंट जो रहा है कितने का रहा है, 32 का। ये इसका तीसरा तरीका हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना कि तरीके बहुत सारे हैं, ऑप्शन से आप इसको कर सकते हो, और भी तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो कि लगभग कितने का रहा होगा। जैसे आप लगभग देखोगे तो 100 से 600 है, तो 40% के आसपास आना चाहिए उत्तर। तो 40% के आसपास आपको जाना है। तो 40% अगर आप 10 के साथ 20 लगाओगे तो 28 आएगा, 10 के साथ 10 लगाओगे तो बहुत कम हो जाएगा, 10 के साथ 16 लगाओगे तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, 10 के साथ 32 लगाओगे तो ही 40 के आसपास जा सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तरीके बहुत सारे। एग्जाम में अगर करना हो तो आप कह सकते हो 1000 वाली वस्तु को आपने 600 के आसपास बेचा है, 400 रुपए आपने उड़ा दिए, तो 40% का डिस्काउंट है। 40 कभी 10 के साथ 10 मिलेगा तो नहीं बनेगा, 10 के 10 रटा होना चाहिए, 19 बनेगा। 10 के साथ 20 मिलाओगे तो आपको रटा होना चाहिए, 28 बनेगा। 10 के साथ 16 मिलाओगे तो भी नहीं बनेगा, 24 के आसपास बनेगा। तो यहाँ 32 मिलाओगे तो आपका 40 के आसपास आएगा। तो ये भी तरीका हो सकता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़े इसको। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक जैकेट का अंकित मूल्य 1500 रुपए, 1400 रुपए बना रखा था, 1400। उस पर पहला बट्टा 10 का दे दिया, ठीक है भाई साहब, 10% का दिए हैं तो आप दिए हैं 140 का। 140 इसमें से हम कम करेंगे और इसकी एमआरपी बनाएंगे, कितनी आएगी, 100 तो सीधा ही कम कर दो, 1300। तो ये आ जाएगा 1300, 1250, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको 1200 में बेच दिया, एस पे आपने रखा 1200 रुपया। तो आपने आगे जाल के 50 का डिस्काउंट और दिया है, और किस पर दिया है, 1250 पे। सोल्व कर लिया जाए भाई साहब, 0 से 0, 5 इसको काटेगा कितनी बार, 25, 25, 5 इसको काटेगा 25, 25 इसको काटेगा कितनी बार, गलत कैसे हुआ भाई साहब, 1400, 1300, 1200, चार आएगा क्या भाई साहब, अच्छा ये 1260 है, तो माफ करिएगा, ये 1260 आएगा ना, 40 ही तो है भैया वो, ये 40, 140 है। तो इसका मतलब है 60 का डिस्काउंट आपको मिला है, 40 का, 60 का, कितने पर, 1260 पर। ये है सवाल भाई साहब, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ये 21 आएगा,
तो ये वाला आंसर बनेगा। बटे में 21 एक जगह ही है। अगला सवाल और करके बता दीजिएगा। देखो ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, एक मैं बता देता हूं आपको, 3 वाला, ये और करते हैं। देखो इसको अपन ट्राई करते हैं कैसे होएगा। सवाल सीखो ध्यान से। एक व्यक्ति ने एक कैमरा जिसका अंकित मूल्य 16,000 रुपये है, तो एमआरपी जो है, एमआरपी वो 16,000 है, 16,000। 3 बट्टे दिए गए हैं, तो पहला बट्टा दिए गए 12.5 का, तो 12.5 का मतलब है 1/8, 8 से 7 पे आए हैं आप। दूसरा है 10% का, तो 10 से 9 पर आए हैं, 10 से 9 पर आए हैं। तीसरा है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बटा 100, और इस हिसाब से आपने आर्टिकल को बेचा है 11, 11, 8, 1, 2, 5 में। इस पॉइंट को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक जीरो और लगा देता हूँ, ये लीजिएगा, ये कहानी है। वो बट्टे का 10 इधर आ जाएगा। काट दो भाई साहब, 3 जीरो है आपके पास सीधे सीधे, 3 तो हटाओ, 8 से इसको काट दो, कितनी बार, 20 बार, ठीक है। और आगे कोई गुंजाइश लगे तो देखो, 7 से काटेंगे इसको, कितने से, 7 से, 7 से काटो इसको, 7 से काटोगे, पहले 9 से काट लेता हूँ, 9 से काटूंगा तो 9 एक बार, और फिर 28 है, तो 9 तिया 27, फिर कितना बचा, 11, एक बार 2 22 है, एक 2 बार जाएगा 18 तक, फिर कितना बचेगा, 4, 45, 5 बार। इसको काटेंगे भाई साहब किससे, 7 से, 7 से काट दीजिएगा, 7 एक बार, 6 61, 7 8 56, 4, और उसके बाद आपको 20 का भाग और लगाना है, ठीक है, और फिर आपको इधर लाके घटा देना है। सिंपल ही है। राउंड फिगर में मेरे हिसाब से ये 5 और 10 में से आंसर आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है। चेक कर लेना आप आराम से, ठीक है। थोड़ा काटने में जल्दबाजी में मिस्टेक है इसमें, और आप अच्छे से लिख के काटिएगा इसको। 16,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7/8 से, और फिर करेंगे 9/10 से, और उसके बाद होगा 100 और माइनस एक्स बटा 100, और बराबर करेंगे 11, 11, 8, 1, 2, 5, ठीक है। यहाँ जीरो और लगा दीजिएगा। अब इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे की जो बेस्ट कहानियां हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कैसे होंगी, क्या होंगी, क्या तरीके होंगे, बहुत सारी वैरायटीज में बची हुई हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको अच्छी लगी तो, ठीक है। विदा लेते हैं आपसे, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, बेस्ट ऑफ लक।